आज का बाइबल का वचन उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 3 वचन 1 से 8 और आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 7 वचन 31 से 37 तक। उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 3 वचन 1 से 8। ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? स्त्री ने सांप को उत्तर दिया, हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। सांप ने स्त्री से कहा, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानते हैं कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अब स्त्री को लगा कि उस वृक्ष का फल स्वादिष्ट है, वह देखने में सुंदर है और जब उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो वह इतना लुभावना है, इसलिए उसने फल तोड़कर खाया। उसने पास खड़े अपने पति को भी उसमें से दिया और उसने भी खा लिया। तब दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें पता चला कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर अपने लिए लंगोट बना लिए। जब दिन की हवा चलने लगी तो पुरुष और उसकी पत्नी को वाटिका में टहलते हुए प्रभु ईश्वर की आवाज़ सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। आज का सुसमाचार मरकुस के अनुसार अध्याय 7 वचन 31 से 37 तक। ईसा तिरूस प्रांत से चले गए। वे सीदोन होकर और देकापोलिस प्रांत पार कर गलितिया के समुद्र के पास पहुंचे। लोग एक बहरे गूंगे को उनके पास ले आए और उन्होंने यह प्रार्थना की कि आप उस पर हाथ रख दीजिए। ईसा ने उस भीड़ से अलग एकांत में ले जाकर उसके कानों में अपनी उंगलियां डाल दी और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाया। फिर आकाश की ओर आंखें उठाकर उन्होंने आह भरी और उससे कहा, एफता अर्थात खुल जा। उसी क्षण उसके कान खुल गए और उसके जीभ का बंधन छूट गया, जिससे वह अच्छी तरह बोला। ईसा ने लोगों को आदेश दिया कि वे यह बात किसी से नहीं कहे, परंतु वे जितना ही मना करते थे लोग उतना ही इसका प्रचार करते थे। लोगों के आश्चर्य का सीमा न रही। वे कहते थे, वे जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। वे बहरों और को कान और गूंगों को वाणी देते हैं। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।